सारी टॉपिकों को मैंने बता दिया है, कवर कर दिया है। आप लोग हो सके तो इस जो भी मैं बताया हूँ उस सारी टॉपिक को अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा और उसके अनुसार आप लोग इन सारी में आप लोग केवल बी और सी लगाइएगा। आप लोग को ध्यान में रखना है कि तुक्का भी लगाना है तो कौन सा लगाना है, तो बस बी और सी ही लगाना है। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी बिहार पुलिस का एग्जाम एकदम पास में है। 16 जुलाई से एग्जाम होने वाला है। अब मात्र 8 से 9 दिन एग्जाम है। देखिए, इन 8 से 9 दिनों में आप लोगों को क्या पढ़ना है। जिनका भी 16 जुलाई का एग्जाम है उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। इस वीडियो में हर चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। अच्छे से इस वीडियो को देखिए, किस टॉपिक को छोड़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है। अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है एग्जाम निकालने के लिए, किस टॉपिक को छोड़ना है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है ना। किसी भी चीज़ को पढ़ लेंगे तो पढ़ने से नहीं होगा। अभी के टाइम में जो भी एग्जाम वेटेज टॉपिक है उसको अभी पढ़ने से बहुत ही बेनिफिट होगा। तो हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से देखेंगे कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए, अभी के टाइम में रिवीजन बहुत ही जरूरी है। सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी आप पीछे पढ़े हैं उसको सबसे पहले रिवीजन करना है। और किन किन टॉपिकों को रिवीजन करना है, देखिए, सबसे पहले मेरे भाई, जितना भी आप लोगों ने अभी तक सेट लगाए हैं, जितना भी अभी तक आप लोगों ने सेट लगाए हैं, सबका डिस्कशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, भले वो किसी भी टॉपिक से हो। आपने ज्ञान बिंदु का जो प्रीवियस ईयर जो बिहार पुलिस का सेट है उसको लगाए हैं तो हर एक चीज़ को कंप्लीट कर लीजिए जो भी आप पढ़े हैं। क्योंकि आप लोगों ने सेट लगाए हैं और उसमें आप पक्का मार्किंग किए होंगे कि ये वाला क्वेश्चन हमको डाउट है, नहीं आ रहा है, और उसमें आप लोग डिस्कशन को भी अच्छे से पढ़े होंगे। तो उसमें आंख मूंद कर आप लोग हिंदी से लेके और हिंदी, मैथ, बिहार स्पेशल, साइंस, जीके, जे सब चीज़ को अच्छे से, जो भी आप लोगों ने अभी तक सेट लगाए हैं, हर एक सेट का डिस्कशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। उसके बाद मैं अभी आप लोग को सब्जेक्ट वाइज पर बताता हूं कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है और किस पर ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहले साइंस। साइंस से आप लोगों को 20 प्लस क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। ठीक है। तो साइंस के लिए सबसे पहले आप लोगों को बायोलॉजी पर फोकस करना है और सब लूसेंट बुक से फोकस करना है। देखिए, आप लोगों ने लूसेंट फॉलो किया है, स्पीडी फॉलो किया है, या पॉकेट जीके फॉलो किया है, या ज्ञान बिंदु का जो PYQ है, या जो भी चीज़ फॉलो किए हैं, किसी भी चीज़ को फॉलो किए हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है। जो भी बुक आप लोगों ने बेसिक रूप में फॉलो किए हैं उसी को अभी आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। भले आप लोग लूसेंट पढ़े हो या कोई भी बुक पढ़े हैं, अभी बुक चेंज करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आप लोगों, यदि मैं तो लूसेंट पढ़ाता हूं और लूसेंट को ही लूसेंट को बेसिक बुक मानकर गाइडेंस देता हूं। ठीक है। तो मैं लूसेंट की ही बात करूंगा इस वीडियो में। जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, मैं जो भी बोलूंगा वो लूसेंट बुक से बोलूंगा। तो सबसे पहले बायोलॉजी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बायोलॉजी में देखिए क्या क्या कंप्लीट करना है। बायोलॉजी में सबसे पहले मानव से जितना भी रोग, मानव की संरचना, मानव की क्रिया प्रणाली, जितना भी है हर चीज को कंप्लीट करना है। विटामिन वगैरह है, सब चीज को, रासायनिक नाम और खोजकर्ता को अच्छे से कंप्लीट करना है। जैसे कि मेरे भाई कि पेंसिलिन की खोज किसने किया था, इस तरह का। ओपन हार्ट सर्जरी का खोज किसने किया था, इसका, इस तरह। उसके बाद कोशिका वगैरह सब चीज को अच्छे से पढ़ लेना है, एक बार इनको नजर से गुजार लेना है। ठीक है। और विज्ञान को, जैसे कि मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान, उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। तो ये रहा बायोलॉजी में आप लोगों का। अब देखिए, साइंस में ही फिजिक्स में आप लोगों को क्या पढ़ना है। फिजिक्स में आप लोगों को प्रकाश को कंप्लीट करना है, विद्युत धारा को कंप्लीट करना है, एसआई मात्राओं को कंप्लीट करना है, और आप लोगों को गति, न्यूटन वगैरह का गति को अच्छे से कंप्लीट करना है, कार्य ऊर्जा को अच्छे से कंप्लीट करना है। जितना भी अभी आप पढ़े हैं सभी को रिवीजन कर लेना है। लेकिन जो जो मैं टॉपिक अभी बताया उसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, एक बार नजर में रखिएगा। ठीक है। क्योंकि इन सारे टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं, तो फॉर्मूला को देखिए। ठीक है। उसके साथ अम्ल, क्षार, लवण, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। विलियन से क्वेश्चन आता है, आवर्त सारणी से क्वेश्चन आता है मेरे भाई, तो आवर्त सारणी को भी देखना है। धातु, अधातु, इन सारे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है। तो साइंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया, इस तरह कंप्लीट करना है साइंस का। अब देखिए करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का वेटेज जो है 8 से 10 रहेगा। तो 8 से 10 रहेगा। तो करंट अफेयर में आप लोगों को सबसे पहले नियुक्ति को याद करना है, सम्मेलन को याद करना है, नए देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीडी बुक में दिया हुआ है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। बिहार की जितना भी अभी हाल ही में करंट अफेयर है उसको एक नजर से गुजार लेना है।
ठीक है ना, कि कौन सा योजना किस लिए हुआ है, अगर मैं सम्मेलन वगैरह इन सभी चीजों को भी एक बार अच्छे से देख लेना है। और इसके साथ देखिए कम से कम 6 मंथ का आप लोग को करंट अफेयर याद करना है, ठीक है ना। तो आप लोग जनवरी से आप लोग अभी तक का करंट अफेयर याद कर लीजिए, ठीक है, जनवरी से अभी तक का, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री में देखते हैं हम लोग, तो हिस्ट्री में मेरे भाई वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। तो इसके लिए आप लुसेंट बुक में बहुत ही 2 से 3 पेज में ही कम टॉपिक दिया हुआ है। तो उसमें फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड में क्रांति हुआ था, रूसी क्रांति हुआ था, फिर से अमेरिका का स्वतंत्रता किस तरह हुआ था, विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इस तरह जो इतना भी दिया हुआ है, जर्मनी का एकीकरण, इटली एकीकरण, इन सारे टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेना है। लुसेंट बुक में बहुत ही कम टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग का इससे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत में, तो आधुनिक भारत से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। आधुनिक भारत से आपको 6 से 7 क्वेश्चन बन जाएगा। तो आधुनिक भारत से पहले 1857 की क्रांति को याद करना है, उससे रिलेटेड जितना भी चीज है उसको याद करना है, ठीक है। आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन, इन सभी को याद करना है, ठीक है। उसके साथ मेरे भाई आप लोगों को देखिए जितना भी आंदोलन हुआ, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में जितना भी एक्टिविटी हुआ सभी चीजों को अच्छे से याद कर लेना है। गांधी जी ने किस तरह क्या किया, हर चीज को अच्छे से देख लेना। अभी के टाइम में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना भी संस्था, राष्ट्रीय हमारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जितना भी संस्था का स्थापना हुआ, कांग्रेस की किस तरह कब अधिवेशन हुआ, कब उनका क्या हुआ, हर चीज को अच्छे से याद कर लेना है मेरे भाई, ठीक है ना। पंचायती राज को अच्छे से याद करना है, पंचायती राज का स्थापना किस तरह हुआ, ठीक है ना, किसने किया था, ठीक है ना, रिपन ने किया था। इस तरह हर चीज को आप लोग को कंप्लीट करना है अभी के टाइम में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्राचीन भारत में। देखिए प्राचीन भारत में आप लोग को सबसे पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य साम्राज्य को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके साथ आप लोग को गुप्त साम्राज्य को अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके साथ आप लोग को मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता था जितना भी चीजें, और ऋग्वेद से जितना भी समझ थे, ऋग्वेद वगैरह, प्राचीन वेद वगैरह, जितना भी सारी चीजों को एक बार अच्छे से नजर से गुजार लेना है, ठीक है। ये टॉपिक रहा इंपॉर्टेंट प्री हिस्ट्री का, ठीक है। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले आप लोग को मुगल साम्राज्य को अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत को, सूफी संत को और विजयनगर साम्राज्य को, बस इतना ही कंप्लीट कर लीजिए, एक बार नजर से गुजार लीजिए। आप लोग को तो याद होगा, पहले से रिवीजन किए हैं कि नहीं, लेकिन अभी आप लोग रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। एक बार तो आप लोग पढ़े होंगे, बिहार पुलिस का एग्जाम पास में इतना आ गया तो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटी में। तो देखिए पॉलिटी में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है आप लोग को संविधान सभा से, संविधान संशोधन से, अनुच्छेद से, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, इन चीजों को अच्छे से देखना है, ठीक है। संसद को ध्यान में रखना है, पंचायती राज को देखना है, ठीक है। उसके साथ विधानसभा, विधान परिषद, इन सारे टॉपिकों को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप लोगों का टेंशन मुक्त हो जाइए, ठीक है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को भी अच्छे से देखना है, ठीक है। ये रहा टॉपिक पॉलिटी में। अब जियोग्राफी में देखते हैं, तो जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन इंडियन जियोग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में जितना भी भारत के भौगोलिक स्वरूप है उसको याद करना है। जिस तरह का पहाड़, पहाड़ियां, ठीक है, मैदान, झील, बांध, नदी, नदी को इंपॉर्टेंट रहे, नदी इंपॉर्टेंट है, नदी को ध्यान में रखना। नदी, खनिज, कृषि, मानसून, जनजाति और 2011 के जनगणना को बहुत ही नजर में रखना है। तो 11 के जनगणना को ध्यान में रख के जाना है, ठीक है। कृषि और मानसून से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी में ब्रह्मांड को रखना है, वायुमंडल को रखना है ध्यान में। उसके बाद देश के राजधानियां, जो भी देश आप लोगों ने पहले से याद नहीं किए हैं तो छोड़ दीजिएगा, याद है तो एक बार नजर से गुजार लीजिएगा, देश एवं उसकी राजधानियां। उसके साथ अक्षांश और देशांतर रेखाएं, बस इतना आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो आप लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में ज्यादा कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। देखिए इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पंचवर्षीय योजना ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके साथ आप लोगों को राष्ट्रीय आय किस तरह निकलता है उसका फॉर्मूला पूछता है कि एनएनपी, ठीक है, जीडीपी, इस तरह पूछता है। उसके बाद योजना जितना भी है, ठीक है ना, कोई समिति हुआ उसको योजना, समिति, इन सारे टॉपिकों को अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद जो भी संस्था का स्थापना हुआ, जैसे नाबार्ड, सेवी, ठीक
ठीक है ना, इन सभी का स्थापना हुआ है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, कब हुआ किस तरह हुआ, ठीक है। इसके साथ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, किसको कौन से बेरोजगारी कहते हैं, तो इन टॉपिकों को आप ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं तो मैथ, ठीक है, मैथ का बात कर लेते हैं हम लोग। तो मैथ भी आप लोगों का 10 क्वेश्चन रह सकता है, 8 से 10 क्वेश्चन, ये पूरी तरह से फिक्स नहीं है लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन रह सकता है। तो जितना भी अर्थमेटिक्स का टॉपिक है उसको कंप्लीट करना है, जिस तरह देखिए बताता हूँ, लाभ हानि को, परसेंटेज को, टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी को, नंबर सिस्टम को, अनुपात को, ठीक है ना। तो मतलब कि अर्थमेटिक का जितना भी टॉपिक है एक बार नजर से गुजार लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं बिहार स्पेशल से। देखिए बिहार स्पेशल में आप लोगों को जितना भी बिहार में नदियां हैं, गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, इन सारी नदियों के बारे में अच्छे से जानना है। जल प्रपात, जल अभयारण्य, झीलें, ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण याद करके जाइएगा आप लोग, आर्थिक सर्वेक्षण आप लोगों के एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण को एक बार देख लीजिएगा। अब जनगणना तो मैं बता दिया हूं कि जनगणना से आप लोगों का 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म है। तो 2011 के जनगणना में बिहार की जनगणना और 2011 के जनगणना से भारत की जनगणना दोनों को नजर में रख के जाना है। अभी कंप्लीट कर लीजिए, जो भी टॉपिक बता रहा हूं अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए अभी। अब देखिए विविध में, तो विविध में मेरे भाई लूसेंट बुक में जो विविध दिया हो उससे आप लोग को 5 से 6 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 5 से 6 क्वेश्चन। इसके लिए आप लोग को देखिए क्या करना है, खेल, जितना भी खेल है सारी चीजों को उसमें एक बार नजर से गुजार लीजिए, कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है, ठीक है, किस खेल में कितने खिलाड़ी रहते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। दिवस, दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भीमराव अंबेडकर का जयंती को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को क्या होता है, 14 नवंबर को क्या होता है, 5 सितंबर को क्या होता है, ठीक है। तो इन टॉपिकों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके साथ नृत्य, नृत्य को भी कौन सा नृत्य किस राज्य का है, कौन सा नृत्य बिहार से संबंधित है, तो इन टॉपिकों को विविध में आप लोग का एग्जाम में आएगा, ठीक है। उसके साथ लेखक, देखिए इंपॉर्टेंट लेखक, जिस तरह कादम्बरी के लेखक कौन है, ठीक है ना, मेघदूतम के लेखक कौन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इन सारे टॉपिकों को आप लोग विविध से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए इंग्लिश का बात रहा, तो इंग्लिश में आप लोग टेंस देख लीजिएगा, फिर से उसके साथ वर्ब देख लीजिएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम। यदि आप लोगों ने कभी पहले से इंग्लिश पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो बस तुक्का लगा दीजिएगा। तुक्का में आप लोग केवल बी और सी लगाइएगा। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि तुक्का भी लगाना है तो कौन सा लगाना है, तो बस बी और सी ही लगाना है। अब बात करते हैं हिंदी का। तो देखिए हिंदी आप लोगों को जो भी बिहार से संबंधित है उन लोगों को तो हिंदी आसान लगेगा, उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि हिंदी बिहार के स्टूडेंट बहुत सारे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिंदी में देखिए मुहावरा, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, ठीक है। उसके साथ लेखक, लेखक भी इसमें आता है, कौन से बुक किसने लिखा था, ठीक है ना, तो लेखक का भी नाम इसमें आता है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। स्वर एवं व्यंजन, इसको ध्यान में रखिएगा। विपरीतार्थक शब्द मैं बोल दिया, संधि एवं समास, इन सारी टॉपिकों को आप नजर में रखते हैं। उसका साथ अव्यय, ठीक है ना, विशेषण, सर्वनाम, इसका भेद पूछ देगा, कितना भेद है, इतना ही आप लोग याद करके जाइए ना, किसका कितना भेद है, बस इसी पर आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। सारे टॉपिकों को मैंने बता दिया है, कवर कर दिया है। आप लोग हो सके तो इस जो भी मैं बताया हूँ उस सारी टॉपिक को अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा और उसके अनुसार आप लोग इन सारी वेटेड टॉपिकों को ध्यान में रख के आप लोग एग्जाम दीजिएगा मेरे भाई। अभी से आप लोग अभी से प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि 8 से 9 दिन है। आप लोग यदि इन टॉपिकों को अभी से नजर रखते हैं और जो भी पीछे का पढ़े हैं अच्छे से रिवीजन करते हैं मेरे भाई, तो आप लोग का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। अभी आप लोग का कट ऑफ का टेंशन नहीं लेना है। तो कट ऑफ मेरे भाई 65 से ज्यादा जाएगा नहीं जनरल का कट ऑफ, ठीक है ना। तो जिनका भी नंबर कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, अभी का सेट जो आप मार्केट में लगा रहे हैं वो डिसाइड नहीं करेगा कि आपका तैयारी कितना है। डिसाइड वो करेगा जो आप लोगों एग्जाम में जो सेट देंगे आपके अनुसार आता है या नहीं आता है। कितना भी आप लोगों ने यहाँ पर सेट लगाए हैं, यदि वहां पर अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाए। आप यहाँ पर सेट कम लगाए हैं, वहां पर अच्छा लगा दिए, वहां पर अच्छा अटेम्प्ट कर दिए, तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो डिमोटिवेट होकर नहीं रहना है, मोटिवेट होकर रहना है और अच्छे से एग्जाम दीजिए मेरे भाई। मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।